ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आसनों से संबंधित आपके काफी प्रश्न आते हैं क्योंकि जो लोग गतिमान व्यायाम नहीं कर पाते, यानी कि फास्ट मूवमेंट वाले एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनको आसनों के अभ्यास बहुत सरल और सहज हो जाते हैं। और यदि आप आसनों के अभ्यास ठीक से करते हैं ना मित्रों, आप अपने हर रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसनों के अभ्यास के लाभ क्या है, मोल बड़े बड़े लाभ क्या हैं। क्योंकि बाकी तो जब आप आसन बताएंगे, जो आसन बताएंगे उस पे तो लाभ अलग बताएंगे, पर इसमें हम आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको आसन क्यों करने हैं वो पता चले। और उसके बाद मित्रों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आसन करते समय आपको कैसा आसन प्रयोग करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा आपके घर का वातावरण, कि आप जहाँ कमरे में बैठ के आसन करें वहाँ वातावरण कैसा होना चाहिए, गर्भावस्था में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और साथ ही आप जब आसन करेंगे तो आपके पेट की स्थिति और सांस कैसे चलनी चाहिए, कि सांस की गति पर आप कई बार बहुत ज्यादा करते हो। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और जब आप आसन का अभ्यास करें ना मित्रों, आपके मन में कोई गलतफहमी ना रहे, कोई भ्रम ना रहे, ताकि आप अपने आसनों का पूरा लाभ ले सकें। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको इसके लाभ बता देते हैं। आप कोई भी आसन का अभ्यास करिए, XYZ किसी भी आसन का अभ्यास करिए, उसमें हमारी 4 चीजें बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं। 4 अंग या 4 चीजें जो भी आप कह लो। सबसे पहला सांस, क्योंकि हम जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें एक बात आपको बताते हैं कि आपको सांसों के ध्यान के साथ आपको आसन का अभ्यास करना है। वहीं दूसरी चीज होती है आपके फेफड़े, तीसरा होता है आपका पेट, और चौथा होता है आपके प्रजनन अंग। मतलब ये चारों जो अंग है ना मित्रों, ये हमारे आसनों के अभ्यास में बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप XYZ कोई भी आसन का अभ्यास करिए, आपको ये सारी चीजें विस्तार से मिलेंगी। अब ये कैसे होती है मैं आपको बता दूं मित्रों। जब आप पद्मासन भी करें तो मैं सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, और आप कोई भी आसन करते हैं, जिस भी अभ्यास को करते हैं, आप जब उसको करेंगे ना आपको पता चलेगा, या तो आपकी पिंडलियां देंगी, या आपके पेट पे खिंचाव, तनाव, या उसको मोड़ना होगा, कुछ भी ऐसे करना होगा, ट्विस्टिंग करनी होगी। पेट, अब जब पेट आपका ट्विस्ट होता है तो आपकी चेस्ट भी ट्विस्ट होती है। जैसे आप मरकट आसन करते हैं तो पूरा लेट के जो ऐसे अभ्यास होता है, तब आप सोचिए उसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आपकी छाती, आपका पेट, सब कुछ मूवमेंट ले रहा है। और मित्रों, हमारे शरीर में जो रोग आते हैं ना, वो मोस्टली इन्हीं अंगों में तो आते हैं। आप देखिए, जब किसी के शरीर में रोग आएगा तो उसकी सांस बाधित होती है, कि उसकी सांस ठीक से नहीं चल रही है। उसके अलावा पेट सही नहीं है, यानी कि कब्ज है, भूख नहीं लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, या पेट में कोई और रोग जैसे कि वो अफारा लग जाना, या गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, और उसके अलावा कहें तो डायबिटीज जैसे जो रोग हो जाते हैं, वो सब मतलब इन्हीं पर ही निर्भर करते हैं कि आपका पेट का तंत्र सही हो तो सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे। मित्रों, शुरुआत जो होती है ना, वो पेट की समस्या सही होती है। तो यदि आपकी शुरुआती स्थिति ना बिगड़े तो आपकी आगे की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। पर यदि आप बोले हमारी तो बिगड़ चुकी है, तो मित्रों जहां से आप सुधार कर सकते हैं वो आसनों के अभ्यास से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप मंडूकासन करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आपका मोटापा भी कम करता है और साथ ही आपके पेनक्रियास को एक्टिव करता है। तो मित्रों, वहीं योग मुद्रासन भी ऐसा ही करता है। और उसके अलावा मित्रों, हमने और भी आसन के अभ्यास बताए हैं, आसन प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। अब आपके पेट को प्रभावित करता है, और हमने कहा ना जैसे कि आपकी सांसों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जब आपके पूरे बॉडी मूवमेंट करता है तो अब देखिए आपके सारे अंग हिलते हैं, सारे अंग मूवमेंट लेते हैं। तो इन सभी अंगों को पूरा व्यायाम देता है। कोई भी आसन का अभ्यास आप करें, और जब आप सांसों पे ध्यान करते हो ना, आप देखिए आपकी एकाग्रता बनती है। और साथ ही जब आप आसन का अभ्यास करते हैं तो आप नोटिस करिएगा, मोस्टली आपका मूलबंध, जिसे आप कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो भी आपकी साथ में हो जाती है, करना नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप किसी भी स्थिति में स्थिर होते हैं तो आपके अंग अपने आप भीतर से खिंचने लग जाते हैं। यदि आप ठीक से बैठे हैं और आपको थोड़ी भी जानकारी है तो ये अंग अपने आप अंदर को आके संकुचित होने लग जाते हैं, जिसे आप कीगल एक्सरसाइज या हम मूलबंध कहते हैं। तो आपको आराम से उसको कर सकते हैं। तो मित्रों, जब आपका मूलबंध भी लगेगा और साथ में आप सांसों पे ध्यान भी करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी वासनाओं पर भी नियंत्रण होता है, और साथ ही आपके मलमार्ग और मूत्रमार्ग से संबंधित जो भी रोग हैं, जैसे गर्भाशय का बाहर आना, उसके अलावा शीघ्र पतन या नाइटफॉल जैसी जो भी समस्याएं होती हैं, और जिनके विचार ही वासनात्मक चलते रहते हैं, तो जब आप आसन का अभ्यास करते हैं ना सांसों पे ध्यान के साथ, तो दोनों ही आपके अपने आप नियंत्रण में आने लगते हैं। क्योंकि आपके विचार वहीं से, जब सांसों पे ध्यान होता है और साथ ही आपका मूलबंध लगता है, तो दोनों ही तरफ से आपका नियंत्रण हो जाता है, जिससे आपके प्रजनन अंग के जो भी रोग हैं, जैसे कहा ना शीघ्र पतन है, या गर्भाशय बाहर आ रहा है, सूजन है, कुछ भी है,
है, जलन चुभन, उसमें भी यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन साथ में कर लेते हैं तो मित्रों आपको सभी समस्याओं में बहुत जल्दी छुटकारा मिलने लग जाता है। इसीलिए आप कोई भी आसन करिए, आपको लाभ पूरा मिलेगा। अब इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं किसी भी एक आसन को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, आप किसी भी आसन का अभ्यास 1 से 3 घंटा करते हैं तो आसन सिद्ध हो जाता है। अब आप बोलेंगे हम 1 घंटा तो नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, शुरुआत करिए, 2-5 मिनट से शुरुआत करिए और धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते जाइए। अब जब आप समय बढ़ाएंगे ना मित्रों, तब आप देखेंगे कि एक ही आसन आपको संपूर्ण स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। हाँ, कभी कभी 2 आसनों का अभ्यास करना पड़ जाता है, क्योंकि जब एक मुद्रा में रहते हैं, पोस्चर में रहते हैं, तो हमें उसका विपरीत अभ्यास भी करना पड़ता है। जैसे यदि पद्मासन लगाते हैं, हमने माना कि इसे पद्मासन लगाया, ठीक है, अब पद्मासन लगा के हम बैठे हैं, लेकिन उसके साथ ही हम छोड़ेंगे तो कभी कभी घुटने में तकलीफ होगी, कुछ हो गया, तो उसके लिए हम दूसरा बता देते हैं, भाई आप पैर सीधे कर लो, उसको पैर नीचे ऊपर कर लो, इससे आपके घुटनों में तुरंत आराम मिल जाएगा। अब इस आसन का नाम वैसे नहीं प्रिय, हल्का सा व्यायाम है, अब इसको करिए, इसमें आराम मिल जाएगा। अब जैसे हम चक्रासन करते हैं, चक्रासन में पूरा कमर ऊपर हो जाती है, चक्रासन करते हैं, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि भाई आप पश्चिमोत्तानासन भी कर लीजिए ताकि आपकी कमर जो है बैलेंस हो जाए। तो कभी कभी मात्र 2 अभ्यास करने पड़ते हैं। हाँ, जो मुख्य अभ्यास करें वो ज्यादा करेंगे और पूरा का अभ्यास उसको 5 मिनट करने से भी आपका काम हो जाता है। तो ये तरीका होता है आसनों के अभ्यास का। तो आप इस तरह से आसन का अभ्यास पूरा करके पूरा लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, जब आप इन आसनों के अभ्यास करेंगे, मन की एकाग्रता के साथ करेंगे, सांसों पे ध्यान के साथ करेंगे और कहना मूल बंद भी साथ में लग रहा है, तो आप बताइए ना कहां से कौन सा रोग आपके शरीर में बच जाएगा, क्योंकि पूरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, आपकी सांस ठीक से चलने लगेगी। कहा ना स्वास्थ्य नियम का सीधा आपको साथ में पालन करना है। स्वास्थ्य नियम जैसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी प्लेलिस्ट है मित्रों, जिसमें हमने आपको नाक में तेल क्यों डालना है, क्योंकि उसके डालने के बहुत सारे फायदे, उसके बाद जब आप करेंगे ना तो आपको उसके बेनिफिट अलग मिलेंगे। पानी कितना पीना है, कैसे पीना, क्योंकि यम नियम आपके आसन से पहले की स्थिति बनती है, क्योंकि अष्टांग योग कहा जाता है। तो अष्टांग योग के 8 अंग है, तो उसमें यम नियम पहले आता है, उसके बाद आसन आता है, उसके बाद प्राणायाम, धारणा, ध्यान वो बात की विषय है। पर हाँ, तीसरा अंग प्राणायाम है, उससे पहले आपको यम नियम थोड़ा समझना होता है। तो यदि आपको कर लेते हैं तो आपकी सांसों पे नियंत्रण, आपका अंदर की सफाई हो जाती है, जिससे आपका पेट सही हो जाता है। तो आपको इसके बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हमने आपको इसके लाभ बता दिए कि आपके संपूर्ण बॉडी को नियंत्रण रखने के, आपके संपूर्ण बॉडी के विकास के लिए, आपके संपूर्ण शरीर के ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, हम इतने सारे आसनों का अभ्यास इसलिए बताते हैं ना मित्रों कि आप अपनी सुविधा अनुसार जो आसन आपको करते बने वो आप पकड़ लीजिए, उसका आप अभ्यास करते रहिए। और यदि आपको लगता है कि एक ही आसन अभ्यास हमें नहीं कर रहे हैं तो रोज अलग अलग आसनों का अभ्यास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सही लगे। क्योंकि जब आप एक आसन में मूवमेंट कर जाएंगे ना, एक आसन में स्थिरतापूर्वक बैठ पाएंगे, तो आपकी बॉडी में वो स्थिति बन जाती है कि आप दूसरे आसन को भी ठीक से कर पाएंगे। जैसे अब आपसे पद्मासन हो रहा है ना, तो धीरे धीरे आप पद्मासन के साथ योग मुद्रा भी कर पाएंगे। शुरुआत में शायद ना कर पाए तो धीरे धीरे करेंगे, तो पद्मासन में बैठने लगे हैं तो धीरे धीरे आप योग मुद्रासन भी कर पाएंगे, ठीक है, आप और भी आसन कर पाएंगे। तो मतलब एक अभ्यास करेंगे ना, उसके बाद धीरे 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 आपके बॉडी में जॉइंट खुलने लग जाते हैं, आपके बॉडी में स्टेमिना बढ़ने लग जाता है, आपकी शरीर की सामर्थ्य बढ़ने लग जाती है, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप हो जाती है। देखो मैंने तुलासन ऐसे ही कर दिया, अभी मैं लुढ़क गई क्योंकि मैं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये पद्मासन के बाद हो जाएगा, पर सांसों पे ध्यान करेंगे, मन का नियंत्रण आएगा, तो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे होने लग जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको लाभ हो गए। अब हम इसको करने में सावधानियां क्या क्या रखनी है, क्योंकि दोनों चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है, तब आप कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बता दूं आसन कैसा होना चाहिए, जहां बैठे हैं वो कैसी स्थिति बननी चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। मित्रों आसन सबसे पहले आपको बता दूं विद्युत का कुचालक होना चाहिए। वैसे बहुत दर्शक कहते हैं आप योगा मैट क्यों नहीं लेते। मित्रों योगा मैट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो पसीना सोखती नहीं है और वो विद्युत की कुचालक नहीं है, जहां तक मैं जानती हूँ। मुझे पूरी जानकारी नहीं है शायद, क्योंकि मैंने कभी उसको यूज ही नहीं किया, बस दूसरों की टच कर ली, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो मित्रों क्या है कि जब आप आसन लेंगे तो एक आसन आपका ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये देखो मैंने आसन जो बिछा रखा है आपको दिखा दूं, ये सबसे नीचे जो है ना ये एक चटाई है। चटाई कैसी चटाई है, ये एक घास आती है उसकी चटाई है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर 2 दरियां बिछा रखी हैं। अब मित्रों बाजार में ऐसा आसन बना हुआ भी मिलता है, पर हम उस आसन को बार बार धो नहीं सकते, इसलिए मैं इस तरह से इसको बिछाती हूँ ताकि दरिया में धो सकती हूँ। ये दरिया मैं 15-20 दिन महीने भर में जब मुझे लगता है कि धोने लायक हो गई है तो मैं इनको धो डालती हूँ। मुझे लगता है कि गड़बड़ हो रही है तो मैं धो डालती हूँ, क्योंकि इनको धोने से इनकी गंदगी साफ हो जाती है। और कई बार जो धूल मिट्टी भर जाती है आसन में
क्योंकि कई बार कुछ लोग कालीन इस्तेमाल करते हैं और कालीन में गंदगी बहुत ज्यादा होती है। तो मित्रों आपको ऐसी चीज नहीं करनी है, आपको ऐसा आसन लेना है जो आपके लिए वॉशेबल हो। आप बोलेंगे हम ऊपर की चादर धो लेंगे, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, पर आप जो आसन प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपके धूल मिट्टी उसको झड़काते रहिए और साथ ही जरूरत पड़े तो उसको धोते रहिए। इसमें स्मेल चेंज हो रही है तब उसको धो डालिए, वो आपके लिए बेटर है, अच्छा है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अच्छा आसन मिलेगा जिसपे आप बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। आसन की साइज आपकी कम से कम लंबाई में आपकी जितनी लंबाई है उससे कम 1 से 1.5 फीट बड़ा होना चाहिए, ताकि आप ऊपर नीचे हाथ जो करेंगे उसमें आपको समस्या ना आए, और कम से कम 3 फुट चौड़ा तो होना चाहिए। अब 3 फुट चौड़ा आसन भी कभी कभी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें करीब जब कुछ आसन करते हैं तो हाथ थोड़ा बाहर रह जाता है, तो उतनी समस्या नहीं होती है। पर पूरा शरीर आपका आसन पे आ जाए, जैसे मैं बैठी हूँ, अब मैं यहाँ कुछ भी करूँ, पैर कितने भी चौड़े करूँ, कुछ भी करूँ, कोई भी अभ्यास करूँ, आसन या व्यायाम जो भी करूँ, तो ये मेरा आसन छोटा नहीं पड़ता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब आप आसन करेंगे ना तो उसके लिए आसन इतना बड़ा चुने कि कम से कम आपके हाथ पर कहीं बाहर ना लटके, क्योंकि जब आप आसन का अभ्यास करते हैं, अब ऐसी स्थिति में जब आप बैठे हैं, ये कोई भी आसन अगर के मुद्रा के साथ आप बैठे हैं तो आपके जो हाथ जमीन के बाहर लटकते हैं, आप ध्यान कर लीजिए, आप अपने अभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि एक आसन बिछाइए और आसन ऐसा जो थोड़ा मोटा हो, आपकी भूमि पर ठंडक ना खींच ले, ऐसा आसन लीजिए। उसके बाद आप जब बैठेंगे ना, आप खाली एक बार ऐसे हाथ रख के रखिए और दूसरी बात आप हाथ ऐसे रख लीजिए जहां भूमि आपको नीचे मिल रही हो। आप देख लीजिए जहां आपको भूमि मिलेगी और भूमि आपके हाथ को ठंडक देती है, और जहां आसन पे है तो वो ठंडक नहीं देता है। आप ये डिफरेंस महसूस कर सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आसन वाकई आपका इतना बड़ा क्यों होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है मित्रों, आसन आपको समझना ही होगा। यदि आप छोटा ले लेंगे, कई बार क्या होता है लोग पूजा करने वाला ही आसन प्रयोग करने लग जाते हैं, जिसमें कई बार वो आसन बहुत छोटा होता है, फिर बोलता है मैं जोड़ों में दर्द आ गया, क्योंकि यदि आपका आसन छोटा है तो आपके जोड़ों में दर्द आ सकता है। उसके बाद मित्रों कपड़े कैसे पहने, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब कपड़े जब आप पहनते हैं ना तो उसमें आपको कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी होती है। यदि आप सार्वजनिक स्थान पर प्राणायाम या आसन का अभ्यास करते हैं तो विशेषकर महिलाओं को ध्यान रखना होता है। और उसके बाद कुछ बातें और दोनों के लिए बता दूं, क्या है ना, आप जब आसनों का अभ्यास करेंगे, आप प्राणायाम कुछ भी करते हैं ना, आपके जो कपड़े होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो आपके बॉडी को टाइट ना हो, यानी कि आप प्लास्टिक वाला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जो भी कपड़ा इस्तेमाल करेंगे ना वो नाड़े बेस्ड हो तो ज्यादा अच्छा, कॉटन हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि यदि आप सिंथेटिक कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और जो कॉटन बेस्ड नहीं ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करते हो, और जो प्लास्टिक वाला या जिसको टाइट्स वगैरह कहते हैं, जो आजकल टाइट हो जाते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, आपके अंगों को ठीक से खुलने का और सिकुड़ने का, सिकुड़ तो जाते हैं वो ठीक से अपनी सांस लेके खुल नहीं पाते हैं। नहीं, जब आप सांस भरते हो, और महिलाओं जैसे ब्रा पहन के करती हैं, तो जब आप सांस भरोगे, यदि आपकी सांस लंबी हो पा रही है तो सांस आपकी अटक जाएगी, वो आप पूरी नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब आप आसन का अभ्यास करेंगे ना तो आपके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, और साथ ही आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें आप बहुत आराम से कंफर्टेबली होके झुके, कुछ भी करें आपको समस्या ना आए। अब कई बार महिलाएं समस्या क्या कर लेती हैं कि उनको एक चीज लगती है कि वो जो फैशनेबल कपड़े पहनती है, जो टाइट्स वगैरह पहनती हैं, अब वो कहीं बैठती हैं, कहीं अभ्यास वगैरह करती हैं, जैसे झुक रही हैं, तो कभी कभी गले इतने बड़े होते हैं, यहाँ से कुर्ता इतना छोटा होता है कि यहाँ से कुछ खुल जाता है, कुछ यहाँ से छाती से खुल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शायद परेशानी ना हो, पर आपको जो देख रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है ना कि मन किसी का खराब हो जाता है। और मित्रों मैं एक बात मानती हूँ, आप कहेंगे मन तो खराब करने वाले कहीं भी कर लेते हैं, पर मित्रों एक बात बता दूं, जब आप खुद ऐसे कपड़े पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, तो आप खुद देख लीजिए, आपको कई बार खुद अरे ऐसा ना हो जाए, अरे तो आप अभ्यास ठीक से नहीं कर पाती हैं। इसलिए यदि आप सार्वजनिक स्थान पर अभ्यास करते हैं तो मैं आपको एक तरीका बता दूं, आप क्या करिए, अब एक कॉटन की चुन्नी थोड़ी मोटी सी होगी, चलेगा, मोटी सी इसलिए लीजिए ना ताकि वो आपके अंगों को ठीक से ढक दे। तो आप उसको क्या करना है, आप ऐसे कॉटन की चुन्नी ले लीजिए और इस तरह से, ये देखिए मैं आपको करके दिखा दूं, बांध के दिखा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह पकड़िए उसको, ये ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, ऐसे खड़े हो जाइए और ऐसे करके यहाँ से, जहाँ से आपकी चेस्ट है, क्योंकि आपको ब्रा भी नहीं पहननी है, और ब्रा पहनेंगे तो इसमें कई बार दिक्कत हो जाती है, सांस ठीक से आती नहीं है, और आप ऐसे करेंगे तो इसको पीछे करके आप ऐसे बांध लीजिए। आप खुद बांध पाए तो अच्छी बात है, तो किसी से बंधवा लीजिए। आप ऐसे बांध देंगे, इससे क्या है, देखो आपकी साइड भी ढक गई और ये चुन्नी बहुत अच्छे से बंध जाती है, ये देखिए साइड भी ढक गई और आपका गला भी ढक गया। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी आसन का अभ्यास करेंगे ना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप आराम से अभ्यास कर पाएंगे और आपको चिंता नहीं होगी कि अरे गला खुल रहा है, साइड पे खुल रहा है, कुछ नहीं होगा। आपने कैसे भी कपड़े पहने, उसके बाद यदि आप इसको बांध लेते हैं, आप बहुत कंफर्टेबली आसनों का अभ्यास
कर पाएंगे। हाँ, यदि आपको लेट के आसन का अभ्यास करना है तो पीछे की गांठ खोलनी पड़ेगी, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि नहीं तो गांठ जो है ना वो आपको चुभेगी और आप आसनों का अभ्यास लेट के नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको झुकना नहीं है तो आप खोल सकते हैं, वहां दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा है तो छाती पे चुन्नी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको कपड़े पहनते समय ध्यान रखना है कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं। अब मित्रों, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, जहां कमरे में बैठ के आसन का अभ्यास कर रहे हैं या प्राणायाम वगैरह जो भी करते हैं उसका कमरे का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो मित्रों एक बात आपको बता दूं, कमरा जो है वो खिड़की या खुली होनी चाहिए, और हो सके तो दरवाजा भी खोल लीजिए। गाँव में वगैरह में रहते तो कई बार छोटे घर है तो खोल सकते हैं, पर हाँ कई बार हम शहरों में रहते हैं तो दरवाजा नहीं खोल पाते हैं, तो कम से कम खिड़की खोल लीजिए। अब आप बोलेंगे हमारे बाहर से बहुत ज्यादा बदबू आती है, बड़े शहरों की बहुत बड़ी समस्या है कि बदबू बहुत ज्यादा आती है। तो अपने घर में आप क्या करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने कुछ वीडियोस दिए हैं, एक वीडियो दिया है ऑक्सीजन कैसे घर में बढ़ाएं, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले घर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कपूर जला सकते हैं, अगरबत्ती कभी ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, और बांस जो है ना मित्रों किसी की मृत्यु के बाद हमारे घर में आता है, और जब अगर बांस जलाते हैं ना तो उसमें जो एक केमिकली कुछ धुआं निकलता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए बांस आपको नहीं जलाना है, तो अगरबत्ती भी आपको नहीं जलानी है। और दूसरी बात मित्रों, कई बार लोग कहते हैं हम धूप बत्ती जला सकते हैं। धूप बत्ती आप जलाओगे उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि धूप बत्ती आपकी बनी किस चीज की है, क्योंकि मैंने देखा है बाजार में ऐसी धूप बत्तियां भी मिलती हैं जो कई बार टायर से बनती है, टायर को सड़ा के कुछ भी मतलब कोई भी प्रोसेस करके उसकी बना देते हैं, जिसकी स्मेल बहुत ही घटिया आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। हाँ, यदि आप नाक में तेल वगैरह डाल रहे हैं उसके बाद भी यदि आपको जो आप धूप बत्ती वगैरह लगा रहे हैं उसकी स्मेल आपको परेशान कर रही है तो समझ लीजिए कि आपकी धूप बत्ती अच्छी नहीं है। हाँ, आप घी का दीपक जला सकते हैं, उसके अलावा तेल का शुद्ध तेल का यानी कि आप घानी के तेल का दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, रिफाइंड तेल का दीपक आप नहीं जलाएंगे, आप घानी के तेल का किसी भी तेल का दीपक जला सकते हैं, या तो शुद्ध घी का दीपक जलाइए। ये आपके कमरे के वातावरण को शुद्ध कर देगा, महका देगा। और मैं तो यहाँ तक महसूस किया मित्रों, यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं ना, तो यदि आप बंद कमरा है, अंधेरा कमरा है और उसमें बैठ के प्राणायाम करते हैं, लाइट भी बंद कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको जहां वो रोशनी पड़ती है ना, मैंने सरसों के तेल के सामने, दीपक के सामने मैंने प्राणायाम किया है, तो मैं आपको बता दूं उस अंग में आपको मच्छर भी नहीं काटते। यदि सरसों का तेल शुद्ध है तो ये आपकी पहचान मैं बता दूं कि जहां उसकी रोशनी आएगी उस हिस्से में मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ, बैक साइड में मच्छर काटे तो हम नहीं कह सकते, पर जहां तक उसकी रोशनी आएगी मच्छर नहीं काटते, तो मच्छरों से भी इस तरह बचाव कर सकते हैं यदि आपको परेशानी हो रही है तो। उसके अलावा मित्रों, आप पंखा एसी वगैरह चला सकते हैं। कई बार ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, आप एसी ना चलाएं, पंखा धीमा चला लें, क्योंकि जब आप पंखा चलाएंगे ना उससे आपकी सांस जो प्रभावित होती है, और सर्दियों में ना चलाएं तो अच्छा है। और क्योंकि आप यदि एसी चलाएंगे तो आपको खिड़की बंद रखनी पड़ेगी और हमें खिड़की खोल के करना है। पर आप बोलेंगे घर में बदबू है, तो हमने आपको तरीका बता दिया, पर एसी ना चलाएं, पंखा धीमा चलाएं, क्योंकि एसी जब चलाते हैं ना तो उससे हमारे जोड़े जो है ना और जाम होने लग जाते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि आप एसी ना चलाएं। अब मित्रों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पेट की स्थिति कैसी होनी चाहिए। मित्रों, आपके पेट में भारीपन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जो आसन हम आपको बताएंगे ना, जो भी आसन का अभ्यास बताएंगे, पेट की स्थिति हम उसमें और अच्छे से साफ करेंगे, क्योंकि कुछ आसन ऐसे हैं जो आप भोजन के बाद कर सकते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो आपको खाली पेट करने होते हैं, कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा समय होता है तो चल जाता है, और कुछ आसन ऐसे होते हैं भोजन के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। तो हम आपको आसन का जब अभ्यास बताएंगे तो आपको बता देंगे कि इस आसन को आप भोजन के कितनी देर बाद या कितने समय बाद कर सकते हैं, तो ये आप उस वीडियो में समझ लेंगे। उसके बाद मित्रों, गर्भवती महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। मित्रों, गर्भवती आप यदि हैं तो ये सारी चीजें नियम आप पे भी लागू होते हैं, आपने समझ लिए होंगे। और आपके लिए विशेष वीडियो हमने गर्भावस्था प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, वहां आप अपने विशेष वीडियो देखिए और उन अभ्यासों को करिए, ताकि आपको साधारण कोई समस्या ना आए और आपकी डिलीवरी जो आपको डॉक्टर ने भले बेड रेस्ट बताया, सीजर बताइए, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुन के पालन करते हैं तो। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, हम कंडीशंस पे वीडियो बनाते हैं, हम आपकी स्थितियों पर वीडियो बनाते हैं, इसलिए आपको वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुन के पालन करके ही अपनी समस्याओं से समाधान मिल सकता है और आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार आप लोग प्रश्न बहुत सारे करते हो, इसलिए हम आपको ये बात बड़ा आराम से बता रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें।
उसके बाद मित्रों मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। जैसा मैं आपको शुरुआत में बताया कि आसनों का अभ्यास करने से लाभ होता है, वो मन एकाग्र होता है। तो आप जब आसन करने बैठते हैं, कितना भी उद्विग्न यानी कि आपका बेचैन मन हो, उससे पहले थोड़ी देर आप यदि हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और थोड़ा सा सांसों पे ध्यान कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद आसनों का अभ्यास सांसों पे ध्यान के साथ करिए और उसके साथ जब आप अभ्यास करेंगे सांसों पे ध्यान और आप जो मूल बंद लगा के अभ्यास करेंगे ना, तो आपको जो उसका मन एकाग्र होगा, जो बनेगा, वो आपको एक अलग ही बेनिफिट देगा। और ये मन एकाग्र करके ही आपको करना, और हो सके तो मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। जब आप सांसों पे ध्यान करेंगे उसके साथ आप जिस देवी देवता को मानते हैं उस रूप में अपने देवी देवता के नाम का जाप कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपका मन और ज्यादा शांत हो जाएगा और आपको अनुभूति होगी कि जैसे आप ईश्वर के नजदीक हैं, आप ईश्वर के निकट पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका मन शांत होना और ये सारी चीजें बनना साथ में आके स्वाभाविक तरीके से हो जाता है। आपको विशेष कुछ करना नहीं पड़ता है। अब सांसों का नियम क्या, ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न होता है। सांसों का नियम क्या है मित्रों? सांसों का नियम तो वैसे तो हम जो आसन का अभ्यास बताएंगे उसमें भी बता देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है इस समय हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। इसलिए ये वीडियो में आपको स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में देंगे कि आप आसनों का जब अभ्यास करेंगे तो आपको किन किन बातों का विशेष सावधानी रखनी है सांसों के लिए। मित्रों एक बात ध्यान रखिए, जब आप सांसों का ध्यान करेंगे तो उसके बाद आपको क्या रखना है, जब आप आसन करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है, समझ में आएगा कि जब आप आगे को झुक रहे हैं, यानी कि जब आप किसी भी स्थिति में आगे को झुकेंगे, ये देखिए मैं आपको करके बता दूं, आगे जब आप झुकेंगे, अब सोचिए यदि आप सांस भर के झुकना चाहें आप कभी नहीं झुक पाएंगे। मैं आपको इसको और विस्तार से अच्छे से बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको खोल दूं ताकि आपको और अच्छे से मैं बता सकूं। यदि आप आसन का अभ्यास करते समय सांस भर के झुकना चाहें, एक जगह आप सीमित हो जाएंगे। आप करके देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यदि आप सांस छोड़ के झुकते हैं तो आप आराम से झुक पाएंगे। जैसे सांस छोड़ दी और आप झुक जाइए, आप जितना झुकना चाहें, जितना झुक पाएंगे। लेकिन जब आप सांस भर के झुकने की कोशिश करेंगे ना मित्रों, जितना आप सांस छोड़ के झुक पा रहे हैं उससे आप कम सांस भर के झुक पाएंगे। ये आपको सिंपल समझना होगा कि सांस का नियम कैसे चलता है। जब आपका पेट आपकी छाती दबती है तो सांस अपने आप खाली हो जाती है, और जब वो उठता है तो सांस भर जाती है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, हम भुजंगासन करते हैं या उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन ऐसे किया जाता है, ये देखिए, अब उष्ट्रासन कुछ ऐसे किया जाता है, ये उष्ट्रासन का अभ्यास है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं, आप सोचिए कि इसमें आप सांस छोड़ के पीछे चले जाए, नहीं जा सकते। सांस छोड़ेंगे, पीछे जाने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। तो आपको सांस भरते हुए ही पीछे जाना, आप छोड़ के पीछे नहीं जा सकते। तो जब आपकी छाती ऐसे हो रही है तो आपकी सांस भर जाएगी, और जब आपकी छाती या पेट ऐसे आगे को झुक रहा है तो आपकी सांस खाली हो जाएगी। अब ये सूर्य नमस्कार से लेकर हर चीज में नियम लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो उस अलग नियम लागू होंगे, उसमें भी ये नियम लागू होते हैं। तो जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो अब आपकी ऐसी स्थिति बनी हुई, तो आप यहाँ जब ऊपर जाएंगे तो सांस आपकी भर जाएगी, और वहीं जब आप नीचे आइए, पेट नजदीक आएगा तो आपकी सांस खाली है क्योंकि पेट दब रहा है, और वहीं अभी ये हुआ तो आपकी सांस भर जाएगी। तो मतलब कोई भी स्थिति है उसमें आपका पेट दब रहा है, छाती दब रही है, और क्रमशः अभ्यास होते हैं जब सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्या लोगों को आती है कि हम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे ना मित्रों, आप देखिए उसमें एक स्थिति में पेट दबता है और दूसरी स्थिति में वो खुल जाता है, तो आप वहां सांस की पूर्ति आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमने जो हमारे मतलब ऋषि मुनि जो आसनों के अभ्यास बनाए हैं ना, बनाए ना, वो यही सोच के बनाए हैं कि कोई भी सांसों की गति नॉर्मल चला सके और साथ में सब चीजें कर सके। उसके अलावा जब आप आसन के किसी भी पोज में स्थिर होते हैं तो आपको क्या करना होता है, उस समय जो आपकी स्थिति बनती है ना मित्रों, उसमें आपकी एक ही बात होती है कि आपकी सांस नॉर्मल चलती रहती है। जैसे हम आपको बता दें, ये आप अभ्यास करें अर्धमत्स्येंद्रासन का, अभी आपने नॉर्मल कर लिया, झुके वो कोई दिक्कत नहीं, सांस नॉर्मल चल रही थी। अब यहाँ जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो यहाँ आपके रुक गए हैं स्थिति में, तो यहाँ आपकी सांस नॉर्मल चलती रहेगी। जितनी आप ले सकते लेते छोड़ते रहिए और सांसों पे ध्यान, और ऐसी स्थिति में आपका मूल बंद लग जाता है। तो आप ये जब करेंगे ना मित्रों, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना हो रहा है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है कि हमें कितनी देर करना है, ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, कितनी देर करना है मित्रों। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, शुरुआत में हमने बता दिया था आसन सिद्ध कैसे होता है, तो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आप बलपूर्वक नहीं करेंगे। अब जैसे माना कि हम कोई भी आसन का अभ्यास करें, जैसे मैं आपको बता दूं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास हम कर रहे हैं, जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपसे रुका जा रहा है आधा सेकंड या आधा मिनट रुका जा रहा है। आप सोचो कि मैं 1 मिनट पूरा कर लूँ,
तो आपकी कमर में खिंचाव आ जाएगा, आपके घुटने में खिंचाव आ जाएगा, तो पीड़ा आ सकती है। अब कई बार लोग जिद करके पद्मासन करते हैं, हम पद्मासन में हम तो 1 घंटा बैठेंगे। अब 1 घंटा बैठने के लिए मित्रों आप पार कर सकते हैं। हमने पद्मासन के अभ्यास में बात बताई है कि यदि आप पीड़ा को पार कर जाए तो आप उसका समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आपके शरीर में सामर्थ्य ही नहीं है, आपके शरीर में ताकत ही नहीं है और उसमें आप बढ़ाने का अभ्यास करेंगे तो आपके घुटने बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, आपके घुटने खराब हो जाएंगे। तो यदि आप कमजोर हैं तो पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, अपना खान पान रहन सहन सही करिए। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, उसके लिए सारे वीडियो आपको स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जो आपको अंदर भीतर से आपके मजबूत बनाएंगे। आपका खान पान सही करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो चल जाएगा, तो समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों आपको बलपूर्वक नहीं करना है, अब जितनी देर आप शांति से कर पाते उतनी देर आप करिए, कोई समस्या नहीं है। अब कई बार एक प्रश्न और भी बहुत ज्यादा आता है कि हमें तो अभ्यास बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाइए, क्रमिक तरीके से बढ़ाइए और धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करेंगे। जब हम आसनों के अभ्यास बताएंगे ना, आप उसको कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम जो आसनों का अभ्यास बताते हैं, अब आपको करना है सर्वांगासन, पर आपसे होता नहीं ठीक से खड़ा रहना भी। अब आप कैसे सर्वांगासन करेंगे भाई, नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे उसकी धीरे धीरे शुरुआत करें, और जब आप शुरुआत करेंगे धीरे धीरे आप पकड़ेंगे तो आप पकड़ पाएंगे, आप हर आसन का अभ्यास कर पाएंगे। पर डिपेंड इतने पे ही करता है कि आप कितने निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं और कितने निर्देशों को समझ के उसका पालन करते हैं। तो ये जब हम आपको आसनों के अभ्यास बताएंगे और सारी चीजें खोल के विस्तार से और बताएंगे। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि हमने आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया है, लाभ भी बताए, ताकि आप आसनों का अभ्यास ठीक से कर सकें। आप लोग कई बार कहते हो वीडियो छोटे बनाइए, मित्रों मैं क्या ना बताऊं, क्योंकि आप जो नहीं बताते उसी में लापरवाही कर रहे थे, और बताने के बाद भी कई बार लापरवाही हो जाती है। तो मैं क्या करूं मित्रों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको नुकसान ना हो, फायदा कम होगा चलेगा पर नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और उसके साथ ही मित्रों स्वास्थ्य रक्षा तो हमने पहले बना ही रखा था, इसीलिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है। एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, आपको अपने रोग अनुसार वीडियो भी मिलेंगे, जिनके आप सालों से दवाइयां खा रहे हैं, रिपोर्ट निकालने, ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, सभी रोगों के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। पालन करिए निर्देशों का, ताकि आपको हर रोग का समाधान मिले। एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिएगा, आपके काम के बहुत सारे वीडियोस हमने दिए हैं, और उसके बाद आगे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, जो आपको वहाँ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं, जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और साथ ही हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि आप हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो हम उसके लिए नंबर भी देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।